कर्मवीर जब आगे बढ़ते पग मारुत का रुक जाता है। कर अपना जिधर वो करते इतिहास उधर झुक जाता है। इतिहास उधर झुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश आनंद आज आप लोगों के बीच में कुछ बातें करने के लिए आए हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में जैसा कार्य करेंगे वैसा ही आपको निश्चित मिलेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक नगर में एक राजा थे जिसका 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र जो थे वो जुड़वा थे। दोनों ही पुत्रों को समान अवसर दिया गया पढ़ने लिखने के लिए। अच्छे शिक्षक के देख रेख में पढ़े लिखे और धीरे धीरे जो है दोनों राजकुमार जो थे वो युवा अवस्था में पहुंच चुके थे। उनके पिता जो थे, जो राजा थे, वो धीरे धीरे वृद्धा अवस्था की ओर चले गए। अब उनको चिंता सताने लगा और चिंता ये था कि दोनों बेटा जो है मेरा जुड़वा है और किस बेटा को मैं अपना राजपाट दूं जो इस राज्य को अच्छे से चला सके, जनता का सेवा करे, जनता का देखभाल करे और हमारा राज्य को और अधिक सुखी संपन्न बनाए। किस पुत्र को मैं दूं? दुविधा था। एक दिन अपने मंत्री के पास इस चिंतित मन में लेकर के बोले राजा कि हे मंत्री, हमको ये सुझाव दो। दोनों पुत्र मेरा पढ़ लिख करके तैयार हो चुके हैं और मैं वृद्धा अवस्था की ओर जा चुका हूं। अब जो है मेरा साथ ये दिक्कत है कि दोनों बेटा जो है सो जुड़वा है, एक साथ ही पैदा लिए हैं। अब इसमें से किसको मैं राजपाट दूं, वो मेरा बहुत बड़ा दुविधा है। इस दुविधा को आप खत्म कीजिए। मंत्री बोले कि क्यों ना दोनों का एक छोटा सा परीक्षा लिया जाए। परीक्षा में जो सफल होगा, जो आपके राज्य को संभालने लायक होगा, वो उस परीक्षा से आपको स्पष्ट हो जाएगा। राजा बोला ठीक है। दोनों राजकुमारों को बुलाया गया। दोनों को बताया गया कि आगे का जो इस राज्य का राजपाट है, आप में से जो सर्वश्रेष्ठ होंगे, जो अच्छे होंगे, उन्हीं को ये राजपाट मिलेगा। आप ऐसा करें कि कल जो है एक प्रतियोगिता आप लोग को लिया जाएगा। उस प्रतियोगिता में जो सफल होगा उसी को राजपाट मिलेगा और इसके लिए आप लोग दोनों तैयार हो जाएं। दूसरा दिन होता है। दोनों राजकुमारों को 500-500 रुपया दिया जाता है और एक रूम दिया जाता है, जो दोनों रूम बराबर था। बोला गया परीक्षा में कि ये जो रूम है, इस रूम को आपको भर देना है। मात्र आपके पास 500 रुपया है। 500 रुपया में आपको इस रूम को भर देना है। कैसे आप भरिएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है और आप दोनों को 1 दिन का समय दिया गया है। दोनों राजकुमार अपने अपने रूम में जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर क्या मैं इसमें भरूं कि मैं विजय हो जाऊं और इस राज्य का मैं उत्तराधिकारी बनूं। एक राजकुमार था, वो सोचा क्यों ना मैं जंगल से कुछ खरपतवार ला करके इसमें भर दे, कचड़ा ला के भर दे इस रूम में। रूम भी भर जाएगा और मेरा 500 रुपया भी बच जाएगा। दूसरा राजकुमार था, वो काफी देर तक सोचता रहा और सोचा कि 500 रुपया में इतना बड़ा रूम को मैं कैसे भरूं, क्या ऐसा सामान से भरूं जो रूम भी भर जाए और मुझे कुछ मैं इसमें पैसा भी बचा लूं। दोनों राजकुमारों का अपना अपना सोचने का तरीका था। ये राजकुमार था, वो सोचा क्यों ना ये रूम जो है सो अंधेरा है, इसमें मैं एक दीपक जला दूं और पूरे रूम को प्रकाश से फैला दूं, भर दूं पूरा। दोनों ही राजकुमार अपना जो सोचा था, जैसा उनका विचार था, जैसा उसने सोचा था वैसा ही किया। एक राजकुमार खरपतवार कचरा से भर दिया। दूसरा राजकुमार जो था वो अपने दीपक से उस कमरा को प्रकाश से फैला दिया। परीक्षा जब हो चुका था, समय उन लोगों को समाप्त हो चुका था,
राजा का जो मंत्री था, जो उनका और लोग सेवक लोग थे, सभी लोग आए परीक्षा में, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ उसका जिज्ञासा लेकर के देखा। दोनों से पूछा गया आप क्या चीज से भरे हैं। एक बेटा बोला पापा मैं तो जंगल से खरपतवार और कचरा जो था उससे मैं रूम को भर दिया। दूसरा बेटा बोला कि मेरा रूम जो था अंधेरा था और मैं दीपक जला करके इस रूम को प्रकाश से भर दिया हूँ। राजा जो था वो काफी खुश हुआ कि मेरा उत्तराधिकारी मिल चुका है, और उत्तराधिकारी वही था जो प्रकाश से अपना रूम को फैला चुका था। तो अपने जीवन में आप इसी तरह से, जिस तरह से आप कर्म करेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप भी इस तरह से अपने जीवन को सही रास्ता का चयन करें, सोच समझ कर निर्णय ले और अपना भविष्य को उज्जवल करें। धन्यवाद। इस तरह का छोटा छोटा वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। धन्यवाद।